पाठ 23। टिंगू की क्या गलती थी। टिंगू ने एक रात निश्चय किया कि कल से वह बहुत अच्छा लड़का हो जाएगा, हमेशा अच्छे काम करेगा और दूसरों की भलाई करेगा। दूसरे दिन वह सुबह जल्दी उठा। उसने सोचा अभी से दूसरे का भला करना शुरू कर देना चाहिए। उसने देखा उसके बड़े भैया अभी तक सो रहे थे। देर तक सोना अच्छी बात नहीं है। फिर सोचा सबसे पहले मैं भैया का भला करूंगा, उनमें जल्दी उठने की आदत डालूंगा। उसने भैया की रजाई खींचकर कहा, भैया उठो, देर तक सोना खराब बात है। भैया ने ऊं आ की और रजाई खींचकर करवट बदलकर फिर सो गए। टिंकू को तो भैया का भला करना ही था। वह ठंडा पानी ले आया और उनके मुंह पर डाल दिया। भैया चिल्लाकर उठ बैठे। उन्होंने टिंगू को 2 चाटे जमा दिए। अब रोना भी जरूरी था। टिंगू थोड़ी देर तक रोता रहा। वह कहता जाता, हम तो भला कर रहे थे, उल्टे हमें मार पड़ गई। टिंगू थोड़ी देर टे टू करके चुप हो गया। उसने सोचा मुझे निराश नहीं होना चाहिए, अच्छे काम करने में बाधा आती ही है। वह बड़ी देर सोचता रहा कि अब किसका भला करना चाहिए। उसने पिताजी की सिगरेट की डिब्बी देखी। उसने मन में कहा, बस अब पिताजी का भला करूंगा। सिगरेट पीनी खराब बात है, पिताजी को सिगरेट नहीं पीने दूंगा। उसने सिगरेट का पैकेट उठाया और नाली में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद पिताजी ने हल्ला मचाया, मेरा सिगरेट का पैकेट कहाँ गया? बड़ी देर बाद टिंगू ने कहा, मैंने नाली में फेंक दिया। पिताजी को गुस्सा आया। वह चिल्लाए, क्यों फेंक दिया? टिंगू ने कहा, बाबूजी सिगरेट पीनी खराब बात है ना। पिताजी को और गुस्सा आया। उन्होंने टिंगू को एक चाटा जड़कर कहा, उल्लू कहीं का, मेरा चाचा बनकर मुझे सुधारता है। टिंगू एक कोने में जाकर फिर रोने लगा। 2 आदमियों का भला करने में 3 चाटे पड़ गए। उसने सोचा अब क्या करूं। इतने में बूढ़े बाबा ने पुकारा, टिंगू इधर आना। टिंगू ने कहा, हम नहीं आते। क्यों? बाबा ने पूछा। टिंगू ने कहा, पुस्तक में लिखा है कि अच्छे लड़के बुरे आदमी की संगति नहीं करते। हम अच्छे लड़के हैं, आप बुरे आदमी हैं। टिंगू की माँ ने सुना तो उन्होंने डांटा, क्यों रे, बाबा से इस तरह बोलते हैं, उन्हें बुरा आदमी कहता है। और माँ ने टिंगू की पीठ पर एक घूसा मारा। उसने कहा, बाबा बुरे आदमी हैं, 1000 बार हैं। उन्होंने कल पिताजी से छुपकर तुमसे लड्डू मांगकर नहीं खाए थे। बात सही थी, डॉक्टर ने बाबा को ऐसी चीजें खाने की मनाही की थी। टिंगू की माँ घबरा उठी। पिताजी ने बात सुन ली थी। उन्होंने बाबा और माँ को डांटा। टिंगू ने सोचा यह भी अजीब बात है, मैंने अच्छा लड़का बनने की कोशिश की तो घर में लड़ाई हो गई, मुझे घूसे थप्पड़ पड़े, सो अलग। टिंगू ने अब सोचा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। वह भगवान के चित्र के सामने खड़ा हो गया, आंखें बंद कर ली। वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे भगवान दया निधान, तुम सब पर कृपा करते हो, सबकी इच्छा पूरी करते हो। सड़क पर वकील साहब के आहते में अमरूद के पेड़ हैं। अमरूद पक गए हैं। उन्हें देखकर मेरी लार टपकती है, कमीज खराब हो जाती है, पर सड़क से उन तक मेरा हाथ नहीं पहुंचता। हे भगवान, तुम उसकी एक डाल को सड़क की तरफ इतना झुका दो कि मैं अमरूद तोड़ सकूं। टिंगू के बड़े भैया यह सब सुन रहे थे। उन्होंने पीछे से आकर टिंगू का कान पकड़ लिया। टिंगू ने घबराकर आंखें खोल दी। वह समझा कि भगवान ने ही कान पकड़ लिए हैं। देखा तो भैया खड़े हैं। भैया ने पूछा, क्यों रे, भगवान से चोरी की सहायता करने के लिए प्रार्थना करता है? टिंगू ने कहा, तो क्या हुआ? हमारी पुस्तक में एक कहानी है कि एक लड़के के लोटे में से दूध गिर गया था। उसने भगवान से प्रार्थना की, उन्होंने उसका लोटा भर दिया। वह तो बच्चों के लिए ऐसा करते ही रहते हैं। यह सुनकर बड़े भैया खूब हंसे। उन्होंने टिंगू के कान जोर से खींचे। अब टिंगू बड़ा परेशान हुआ। हर अच्छा काम करने पर चाटा पड़ जाता है, यह कान खिंच जाते हैं। उसने सोचा कुछ भी हो, मैं अच्छे काम करूंगा और अच्छा लड़का बनूंगा। स्कूल जाने का समय हो गया। माँ ने कहा, टिंगू स्कूल क्यों नहीं जाता? टिंगू ने कहा, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, घर पर ही मास्टर साहब का फोटो सामने रखकर पढ़ूंगा। माँ ने पूछा, तू पागल हो गया है क्या? टिंगू ने कहा, मैंने एकलव्य की कहानी पढ़ी है। गुरु द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से इनकार कर दिया था, तो उसने गुरु की मूर्ति बनाकर उसके सामने तीर चलाने का अभ्यास किया।
और सबसे आगे बढ़ गया। मुझे भी कल मास्टर साहब ने कक्षा से निकाल दिया था। मैं भी अब उनका फोटो सामने रखकर यहीं पढ़ूंगा और कक्षा में पहले नंबर पर आ जाऊंगा। माँ उसकी बात सुनकर हंसी। फिर सबने मिलकर उसे डांटा और स्कूल भेजा। टिंगू बस्ता लटकाए रोता रोता स्कूल पहुंचा। उसने आंसू पोंछ लिए। यह तय किया कि चाहे जो हो जाए अच्छे काम जरूर करूंगा। उसने पुस्तक में पढ़ा था कि जब गुरुजी दिखे उन्हें आदर से प्रणाम करना चाहिए। उसने अपने शिक्षक के सामने जाकर कहा, प्रणाम गुरुजी। वह बरामदे में आते दिखे तो फिर उसने कहा, प्रणाम गुरुजी। छुट्टी में वह मैदान में दिखे तो फिर उसने कहा, प्रणाम गुरुजी। उसने 10-12 बार प्रणाम गुरुजी किया। इससे शिक्षक परेशान हो गए। उन्होंने समझा कि वह उनकी हंसी उड़ा रहा है। उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने डांट कर कहा, क्यों रे, ये तूने क्या लगा रखा है? दिन भर प्रणाम गुरुजी करता है। जा बेंच पर खड़ा हो जा। उसकी कक्षा के लड़के उसे देखकर हंसने लगे। उसे बुरा लगा। उसका मन हुआ कि एक एक को पीटे। फिर उसने सोचा कि क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए उसने लड़कों से कहा, मैं अच्छा लड़का हूँ, इसीलिए क्रोध नहीं करता। मुझे गुस्सा आ जाएगा तो तुम सबके मुंह तोड़ दूंगा। अभी सबको माफ कर रहा हूँ। इस पर लड़के और जोर से हंस दिए। शिक्षक ने उसे कहा, बहुत बकबक कर रहे हो, जाओ कक्षा से बाहर निकल जाओ। टिंगू बस्ता लेकर बाहर आ गया। वह थोड़ी देर तक मैदान में घूमता रहा, फिर घर आ गया। शाम को उसने जल्दी भोजन किया और तुरंत सोने लगा। उसकी माँ ने कहा, टिंगू तू शाम को ही सोने लगा, पढ़ेगा नहीं? टिंगू ने लेटे लेटे कहा, अच्छे लड़के रात को ज्यादा नहीं जागते, वह जल्दी सो जाते हैं। माँ उसके पास आई। उन्होंने टिंगू का कान उमेठा। उसे उठाते हुए कहा, बड़ी बातें बनाता है, पढ़ने से जी चुराता है, चल पढ़ने बैठ। टिंगू जरा देर रोया, फिर पढ़ने लगा। वह सोचता रहा, मैंने आज दिन भर अच्छा काम करने की कोशिश की। प्रशंसा की वजह मुझे 4 तमाचे पड़े, 2 घूंसे पड़े, 3 बार कान उमेठे गए, 3 बार डांट खाई, बेंच पर भी खड़ा किया गया, कक्षा से भी निकाला गया। पर मेरी क्या गलती है? टिंगू को कोई गलती समझ नहीं आई। इस कहानी को पढ़ने वाले लड़के बताइए कि टिंगू की क्या गलती थी। उचित शब्द से खाली स्थान